हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो हम आज बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है तो कौन से डेबिट साइड में शो किए जाते हैं और कौन से क्रेडिट साइड में शो किए जाते हैं। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या बोलता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल बोलता है कि जब भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट साइड में शो किया जाएगा। और लायबिलिटीज़ का रूल बोलता है जब भी लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट में शो करेंगे और लायबिलिटीज़ डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट में शो करेंगे। आइए गाइस, हम आपको बताते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट में क्या रूल किधर जाता है। एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, एसेट डिक्रीज होगा तो किधर लिखेंगे। आइए बताते हैं फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट ये हमारा फॉर्मेट बनके रेडी है। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, 11 में पढ़े होंगे कि इस पार्ट को लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्रेडिट डेबिट अमाउंट, और ये क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमारा पार्टिकुलर लिखेंगे, पार्टिकुलर ये अमाउंट का कॉलम है, यहाँ भी पार्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम है। यहाँ पे रुपया का साइन भी देंगे या फिर RS भी लिख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग 2 पार्ट बोलते हैं और ये बाय पार्ट है। यहाँ पे इसको हम बोल भी सकते हैं ये सभी, ये वाला पार्ट हमारा प्लस पार्ट हो और ये वाला पार्ट हमारा माइनस पार्ट है। यानी कि इधर जो आएगा सारे इनकम टाइप के होंगे और इधर सारे लॉस टाइप का होगा। इसका मतलब है कि माइनस जो भी, अगर ये प्लस अधिक होगा और माइनस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, अगर माइनस हमारा अधिक हुआ और प्लस कम हुआ तो हमारा लॉस कहलाएगा। तो कैसे होगा, तो जब भी हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स, जब भी नया पार्टनर आता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करके पता करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो कौन चीज़ें डेबिट में होंगी और कौन सी चीज़ें क्रेडिट में होंगी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रूल बहुत ही सिंपल है, क्या लिखना है, टू decrease in the value of assets। किसी भी एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट में शो करेंगे। बाय में क्या होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वह करंट एसेट भी हो सकता है और फिक्स एसेट भी हो सकता है, करंट या फिक्स एसेट्स, करंट या फिक्स एसेट जिसको बोल सकते हैं। तो करंट एसेट्स का डिक्रीज वैल्यू इधर होगा या फिर फिक्स एसेट है, कोई भी एसेट्स हो सकता है। अब लायबिलिटीज का बात करते हैं तो लायबिलिटीज जस्ट उल्टा होगा। लायबिलिटीज का होता है टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बाय में होगा by decrease in the value of liabilities। जब भी कोई लायबिलिटीज घटेगा तो इधर शो करेंगे। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो गया, तो ये सभी चीज़ें इधर होंगी। या एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। तो ये सभी चीज़ें अगर घटता बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे शो करते हैं। ये तो हमारा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेंगे और उसको बना के दिखाएंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब यहाँ पे शो क्या किया जाएगा, उसके बाद इधर आएगा हमारा
अगर ये वाला पार्ट प्लस ये माइनस पार्ट अधिक होता है और प्लस पार्ट कम होता है तो हमारा लॉस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर क्या आता है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कहाँ बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड किया जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस को। ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि हम जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या पार्टनरशिप ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कहाँ कहाँ काम आएगा। तो पार्टनरशिप एडमिशन में, पार्टनरशिप डेथ में और पार्टनरशिप रिटायरमेंट में, तीनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप कि आप सभी को ये रिवैल्यूएशन का रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एट फर्स्ट इस रूल को याद करेंगे। अगर रूल याद हो जाता है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरह से बनता है। और प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आता ही आता है। तो इसीलिए आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरी अच्छी तरह से याद कर लें और हो सके तो लिख लिख के याद करें। प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू।